हेलो एवरीवन। सबसे पहले दो इमेज देखिए, इसका क्या मतलब है। जनवरी में 85.58 दिखा रहा है 1 यूएसडी डॉलर इक्वल टू, और फिर दिसंबर में वही 1 यूएसडी डॉलर इक्वल टू 90.27 दिखा रहा है। इसका क्या मतलब, कहने का मतलब आप सिंपल सा भाषा में समझिए, ठीक है। आप पेट्रोल भरवाने गए या फिर कुछ और भरवाने गए, ठीक है, ऑयल भरवाने गए, ठीक है। आप जब जनवरी में गए होंगे तो आपको 85 रुपीज़ देना पड़ गया होगा, ठीक है। और फिर जैसे ही फिर आप दिसंबर में जाओगे ना, आप जा रहे होगे तो आपको कितना देना पड़ रहा होगा, 90 रुपये देना पड़ेगा। ये जो डिफरेंस है ना, इसी को कहते हैं ना इंडियन रुपी फॉल हो गया। कुछ दिन पहले आपने सुना कि इंडिया की जीडीपी 8.2 से इंक्रीज हो गई, फिर आप न्यूज़ सुन रहे हो रिसेंट में कि ये इंडिया की रुपीज है जो 5 रुपीज से फॉल कर गई। इसका क्या मतलब है? देखो, जीडीपी है ना, ये जो इकोनॉमिक के आउटपुट को डिनोट कर रहा है, ओके। लेकिन ये जो मनी है, ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज को, जो मनी है ना, वो जो इंडियन रुपीज फॉल हुआ, इसके क्या कारण थे? इसके 3 मेन रीजन थे, ठीक। सबसे पहले ट्रेड टेंशन, यूएस टॉक। आप देख रहे होगे न्यूज़ में कुछ आर्टिकल पब्लिश नहीं हो रहे हैं कि यूएस और इंडिया में टॉक नहीं हो रहा, बहुत दिन से मतलब बंद पड़ा हुआ है, ठीक है। और फिर एक दूसरा ये भी रीज़न ऐसा मतलब आर्टिकल पब्लिश कर रही है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर थे ना, वो पुल आउट कर लिया, ठीक। $16.4 बिलियन थे ना, वो फॉरेन जो इन्वेस्टर थे वो पुल आउट कर लिया, ठीक है। मतलब जो इंडियन मार्केट में जो मनी था ना, वो कहीं और यूएस मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, कहीं और उनको प्रॉफिट लग गया, वहाँ इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। और तीसरा था राइजिंग डेफिसिट, ठीक है। सब फॉरेन इन्वेस्टर और ट्रेडर्स ये पता क्या कर रहे, जो इंडियन रुपीज थे वो इनको सेल करके यूएस डॉलर में कन्वर्ट कर रहे थे। इसका क्या करने का मतलब वो अपना पैसा मार्केट से बाहर लेके जाते, मतलब दे सेल रुपीज टू बाय डॉलर्स। इसका क्या करने का मतलब हुआ, जैसे मैंने बैंक को बोला कि आप 5,000 रुपये दो, मुझे आप डॉलर दे दो, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारे लोगों ने बैंक को बोला कि आप पैसे लो और मुझे डॉलर चाहिए, तो इससे डॉलर की कीमत क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। क्यों? देखो, जैसे पैसे हमने इंडिया मार्केट में दिए तो बहुत ज़्यादा मतलब पैसे आ गए मार्केट पर, तो इससे इसकी तो कीमत कम गई ना। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर जो डॉलर है उसकी कीमत बढ़ गई। इसका ये कहने का मतलब हुआ। देखो, आप इकोनॉमिक्स टाइम्स की एक आर्टिकल देखिए, इस पर क्या लिखा हुआ कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आउटफ्लोज दिसंबर में ना सबसे ज़्यादा इन्होंने पैसा निकाला 933 मिलियन के करीब इंडियन इक्विटी से, ठीक है। और जब हम नवंबर की जब डेटा देखते हैं ना, तो ये करीब $425 मिलियन पैसे निकाले गए, ठीक है। इससे क्या हुआ, इससे जो हुआ ना, जैसे लोकल जो यूनिट थे ना, उस पर ना प्रेशर बहुत ज़्यादा बर्डन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर नागेश राम ये बिल्कुल टेंशन नहीं रहे। ये बोल रहे ना, एक स्टेटमेंट जारी कर दिया कि ठीक है, इंडियन रुपीज गिर गया, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरी नींद वींद कुछ नहीं उड़ी हुई है, ठीक है। और इन्होंने बोला ना कि इन्होंने एक और स्टेटमेंट दिया, इंडिया पे क्रॉस 100 बिलियन का जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ है 2025 से 2026 के रिसेंट ईयर में, ठीक है। और 2024 और 2025 में मात्र 80.6 बिलियन के कोरस्पॉन्डिंग हुआ ना। इसी कारण इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, गिर गया फिर मेंटेन हो जाएगा नेक्स्ट ईयर। इनका ये कहने का मतलब हुआ। एफपीआई के कुछ ट्रेडर इन्वेस्टर जैसे आउटफ्लो कर रहे थे, ठीक है। आउटफ्लो जब करेंगे तो क्या हुआ, इससे तो जो इंडियन जो रुपीज में है फॉल में कुछ तो फ्लक्चुएशन आएगी ना, कभी कुछ, ठीक। तो इस चीज को मेंटेन करने के लिए ना, ये सोच रहे थे ना आरबीआई, इसको फिक्स नहीं कर रहे थे, सोच रहे थे कि ठीक है, एक थोड़ा नॉर्मल कंडीशन पे आके ठीक ठाक हो जाते। इस चीज को करने के लिए आरबीआई ने नवंबर के महीने में उन्होंने $20.2 बिलियन जो है इन्वेस्ट किए, मतलब बेच दिए थे, ठीक है, कि इससे जो इंडियन रुपीज है वहाँ पर एक वैल्यू क्रिएट कर सके। बट ऐसा नहीं हुआ। देखो, राइजिंग डेफिसिट का मतलब ये हुआ ना कि मतलब घाटे में मतलब बार बार बढ़ रहा है। इससे क्या हो रहा है, इसका क्या मतलब हुआ? देखो, जैसे हम चीजें ज्यादा खरीद रहे हैं, मतलब इंपोर्ट किए जा रहे हैं, ठीक है, और बाहर हम कुछ चीज मतलब उतना एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, जो हमारा घाटा है वो लगातार इंक्रीज कर जाएगा। राइजिंग डेफिसिट जो अक्टूबर के महीने में हुआ था वो 41.7 बिलियन हुआ था, ठीक है। और इसका क्या मतलब हुआ, जैसे हम चीजें है ना खरीद रहे हैं बार बार, मतलब बाहर से कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रहे हैं, तो डॉलर की वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी ना। जब डॉलर की वैल्यू बढ़ जाएगी तो इंडिया मार्केट में जो इंडियन रुपीज है उसकी वैल्यू क्या घट जाएगी, ठीक है। इसी कारण हम घाटे में जा रहे, लगातार घाटे में जा रहे थे। इसका ये करने का मतलब हुआ। अगर हमें इंडियन रुपीज राइज करना है मार्केट में, ये कब राइज होगा, लोग ज्यादा से ज्यादा इंडियन रुपीज की डिमांड करें टू बाई थिंग्स फ्रॉम इंडिया, मतलब इंडिया से, ओके। ये कब होगा, जब हम खुद से मैन्युफैक्चर करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे ज्यादा, मैन्युफैक्चर करेंगे ज्यादा और प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। इससे जो है इंडियन रुपीज की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट